नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को सराहते हैं और उनसे कुछ सीख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स यानी कि टिप्पणियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, वो मैं पर्दे पर दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। उन सभी लोगों का हृदय से आभार जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां कर मेरा उत्साह वर्धन किया है। आप इतने अच्छे से लिखते हैं तो हम लोगों का उत्साह बढ़ता है और अधिक वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने का, ताकि और अच्छे तरीके से हम आपको सिखा सकें तथा आप तक पहुंच सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का विषय है ऋ तथा रि में अंतर। अब ये ऐसे वर्ण हैं जो समान लगते हैं सुनने में, लेकिन मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो मैंने हमेशा ये आपको बताया है कि हिंदी भाषा में कोई भी दो वर्ण ऐसे नहीं हैं जिनका उच्चारण एकदम समान है। पहले बात कर लेते हैं इनके उच्चारण पर कि इन्हें उच्चारित कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे इनके प्रयोग पर, ताकि आपको सही तथा सटीक स्थान पर इनका प्रयोग करना आ जाए और आप भविष्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न करें। तो सबसे पहले उच्चारण पर बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इनमें बहुत ही बारीक सा अंतर है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, तब आप लोग इनका सही उच्चारण कर पाएंगे। ये है रि और ये है रि। जब हम र में एक की मात्रा यानी कि रि बोलते हैं तो जिह्वा सिर्फ एक बार घर्षण करती है, केवल एक बार, रि। और जब हम रि से ऋषि बोलते हैं तो जिह्वा का घर्षण एक से अधिक बार होता है, रि 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 रि। तो जो दोनों का उच्चारण है वो थोड़ा सा भिन्न है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात अब आती है प्रयोग की, कि हम कहाँ रि का प्रयोग करते हैं और कहाँ रि का प्रयोग करते हैं। तो बात ऐसी है कि संस्कृत निष्ठ शब्द यानी कि तत्सम शब्द जो होते हैं उनमें रि का प्रयोग होता है, रि से ऋषि। ऐसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं ऋण, क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। मान लीजिए आप लिख रहे हैं ऋतु, यह भी तत्सम शब्द है, संस्कृत निष्ठ। मान लीजिए लिख रहे हैं कृपा, या लिख रहे हैं कृपाण, या आप लिख रहे हैं कृत्रिम, कृत्रिम, या आप लिख रहे हैं घृत, या लिख रहे हैं कृष्ण, या आप लिख रहे हैं गृह, गृह। तो जब संस्कृत निष्ठ शब्द यानी कि तत्सम शब्द आप लिखते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन मूलतः संस्कृत निष्ठ शब्दों में ही आप ऋ से ऋषि का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये तो ऋ पहले से लिखा है, लेकिन इधर जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो आप लिखते हैं क हलंत धन ऋ, कृ हो जाता है। इधर आप घृत यानी कि जिसे हम घी कहते हैं ऐसे लिखते हैं, घ हलंत धन ऋ, तो घृ हो जाता है। जब आप गृ लिखते हैं तो आप लिखते हैं ग हलंत धन ऋ, तो इस प्रकार ये गृह हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें केवल तत्सम शब्द ही नहीं है, तद्भव भी हैं, देशी यानी कि देशज शब्द भी हैं जो कि हमारे गांव देहात के शब्द हैं, और विदेशी यानी कि उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली और इस तरह के अनेक शब्दों को हिंदी ने अपने आप में समाहित कर लिया है, ऐसे शब्द भी हैं। उनमें जब रि आता है तब वह रि से ऋषि नहीं होता, तब वह ये वाला रि होता है। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आप यदि लिख रहे हैं मान लीजिए रिकॉर्ड, अंग्रेजी का शब्द है,
जो हिंदी में एज इट इज यानी कि बिल्कुल उसी प्रकार से प्रयुक्त कर लिया जाता है, तो आप रिकॉर्ड लिखते समय किसी भी कीमत पर ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता, एक तो रिकॉर्ड होता है और दूसरा रिकॉर्ड संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है। मान लीजिए आपने लिखा रिवाज, परंपराओं के लिए उर्दू का शब्द है रिवाज, तो आप किसी भी किस कीमत पर रिवाज नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है, यह उर्दू का शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार के अनेक शब्द जो हिंदी भाषा ने अपने आप में समाविष्ट तो कर लिए हैं, किंतु वे तत्सम नहीं है, यानी कि शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है। उनमें ऋ का प्रयोग होता है, ऋषि का प्रयोग नहीं होता है। कुछ और शब्द लिखकर मैं आपको दिखा देती हूं, ताकि आपको समझने में, जानने में आसानी हो जाए। तो वे शब्द मैं लिख देती हूँ। अभी आप देखिए, कुछ और शब्द मैंने लिखे हैं जो कि अंग्रेजी और उर्दू के हैं, यानी कि हिंदी भाषा की दृष्टि से ये ऐसे विदेशी शब्द माने जाते हैं जिनका हिंदी की पुस्तकों में प्रयोग होता है। तो ये जैसे रिबन लिखा, या रिहा लिखा, या रिक्शा लिखा, या रिश्ता लिखा, इन शब्दों में आप ऋषि नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं है। तो आशा करती हूं आप एक तो उच्चारण समझ गए होंगे, रि तथा रिका, रि तथा रिका, और दूसरा आप समझ गए होंगे कि कहां पर ऋषि का प्रयोग किया जाता है और किन शब्दों में रि का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो कृपया टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बताइए। और हिंदी संबंधी अन्य किन विषयों पर आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं, कृपया मुझे सुझाव देते रहिए। मैं आपके दिए गए सुझावों पर वीडियोस अवश्य बनाऊंगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।